लेकिन अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, अभी 1000 वोट से ही आगे चल रहे हैं। 5 राउंड अभी भी बचे हुए हैं, तो क्या लग रहा है कि 5 राउंड में भी आपका दबदबा रहेगा? हाँ, 5 राउंड में तो बहुत दबदबा रहेगा और भारी बहुमत से जीत होगी। जीत के प्रति आश्वस्त पूरे अभी से दिखाई दे रहे हैं आप? हाँ, जनता भगवान का आशीर्वाद है तो जीत एकदम 100%। अच्छा, जातीय समीकरण की भी एक बात होती है कि जातीय समीकरण कौन किसके साथ है। गंगोता अगर वहां की जातियों की बात करें तो वहां पर काफी ज्यादा उनकी संख्या है और कहा जा रहा था कलादा मंडल के वो साथ है। बीमा भारती की अगर बात करें तो बीमा भारती तो और वो नीचे चली गई है, जिनसे आप कह सकते हैं कि आप दूसरे स्थान पर रहते हैं। 2020 में वो जीत गई थी। लेकिन क्या जातीय समीकरण भी पूरी तरह राजनीति कभी नहीं किए हैं, जमात का राजनीति किए हैं, किसी जाति का हो, हम सबका सेवा किए हैं। उस स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, सुरक्षा देने का काम हमने किया है और इसलिए जनता भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है और भारी बहुमत से जीतेंगे। यानी कि आप जाति जमात से ऊपर उठ करके आप काम करते रहे इस बीच। हेलो, हाँ, कह रहे कि जाति जमात से आप ऊपर उठ करके इन सालों के बीच आप काम करते रहे, तैयारी भी आप करते रहे, क्योंकि तैयारी तो आप 2025 की कर रहे होंगे और उपचुनाव 2024 में ही हो गया। हम तो सेवा करते आ रहे हैं और हमारा जीवन जो है जनता भगवान के लिए समर्पित है और जब तक जिएंगे जनता भगवान के लिए। अच्छा, पिछली बार आप एलजेपी से आप चुनाव लड़े थे, इस बार आपको उम्मीद थी कि किसी पार्टी का साथ मिलेगा, किसी पार्टी के साथ होंगे, निर्दलीय उतरे हैं, आगे किसी पार्टी के साथ जाने का मूड? देखिए, हम तो किसी पार्टी के साथ अभी जाएंगे नहीं और रुपौली विधानसभा में एक सभा करेंगे। जनता का जो राय होगा वही हम करेंगे। वो जनता कहेंगे कि निर्दलीय आप रहिए तो हम निर्दलीय रहेंगे। जनता के भगवान के अनुसार हम चलेंगे। चिराग पासवान से अभी भी कुछ उम्मीदें बची हैं क्या आपको? देखिए, अभी हम जनता भगवान पर भरोसा है, जनता भगवान जो आदेश करेगा वो हम करेंगे। चलिए, शुक्रिया शंकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और शंकर सिंह जो 7वें राउंड की अगर बात करें तो 7वें राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो गई है और 1000 से ज्यादा यानी कि 1036 वोट से वो आगे चल रहे हैं। तो शंकर सिंह को अब तक 37,137 वोट जो है वो मिल चुके हैं। यानी कि जो पिछली बार की अगर बात करें तो 44,000 के वोट आसपास मिले थे शंकर सिंह को और दूसरे स्थान पर रहे थे बीमा भारती। उस वक्त जीत उन्होंने दर्ज किया था। और देखिए, इस बार की अगर बात करें तो डेटा ये चौंकाने वाला सामने आ रहा है कि शंकर सिंह जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है और वो 1000 वोटों से आगे चल रहे हैं। हालांकि मार्जिन ज्यादा बहुत नहीं है, 5 राउंड की गिनती अभी और होनी बाकी है, लेकिन इन सबके बीच ये आश्वस्त दिख रहे हैं कि हमने काम किया। इन सबके बीच हमने जाति जमात से ऊपर उठ के काम किया, जो भी बुनियादी जरूरतें पड़ती रही जनता के बीच रहे और उन्होंने काम किया और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, शंकर सिंह बड़ा ही आश्वस्त और कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं कि हमने जाति जमात से ऊपर उठ करके काम किया। क्या बड़ा फैक्टर नजर आता है शंकर सिंह के साथ कि इस तरीके से जो जनता का जुड़ाव है वो शंकर सिंह के साथ इस बार नजर आया है? देखिए, अगर शंकर सिंह जैसा कह रहे हैं राहुल, अगर उनके बातों पर भरोसा किया जाए तो शंकर सिंह के बात से साफ साफ निकलता है कि उन्होंने कहा कि मैं जाति की बात नहीं जमात की बात करता हूं, मैंने तमाम जातियों के लिए काम किया है। अब उनकी इस बात पे भरोसा किया जा सकता है क्योंकि अगर तमाम जाति के बात पर अगर आप काम नहीं करेंगे तो शायद ऐसी तस्वीर नहीं दिखती। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब वो लीड करते हुए 7वें राउंड के बाद दिख रहे हैं, यानी